Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. किसकी कॉल है? आंटी की। तो सुन लो ना। सुन के क्या करना है? वही इंक्वायरी होगी, कब आओगी, कहाँ गई हो, किसके साथ गई हो, कब तक घर वापस आओगी, और इस तरह के 1000 सवाल। तो अगर तुम उनकी कॉल नहीं उठाओगी तो कुछ कहेंगी नहीं, तुम्हें डांटेंगी नहीं? ज़बर, ये जो थोड़ी देर में तुम्हारे साथ वक्त गुजारती हूँ ना, बस मेरे लिए यही ताज़ा हवा का झोंका होता है। शहाब, तुम कहाँ गई थी? वो मैं जरा बाहर काम से गई थी। किस काम से? वो मैं हाँ, बताओ ना शोभी को, कहाँ गई थी, किस काम से गई थी? शहाब, तुमने आने से पहले इत्तला ही नहीं दी। अपने घर आ रहा था, इत्तला देने की क्या जरूरत थी? फिर भी तुम्हें पता तो था कि मैं आ रहा हूँ। हाँ, अगर आने से पहले बता देते तो मैं घर में मौजूद होती। ओ यस, और अगर उसने नहीं बताया या वो नहीं आता तो तुम सारा सारा दिन घर से बाहर रहती, राइट? अरे आराम से, आराम से। तुम फिक्र ना करो, मैं आराम से चढ़ा दूंगा। ग्रीन वाली ज्यादा अच्छी लग रही है ना? लगी तो नहीं? आई एम सो सॉरी। मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल तकलीफ पहुंचाना नहीं था दिलरुबा। लेकिन तकलीफ तो पहुंचा दी ना। दिलरुबा, एक बात तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत मुखलिस हूँ। जानती हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये भी जानती हूँ। तुम अपने दिल से तमाम फिक्रें निकाल दो दिलरुबा। तुम्हें मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है सुल्तान, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि अब जीते जी तुम मुझे कभी छोड़ नहीं सकते। डैड, मैं अकेला गेस्ट हाउस नहीं चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अरसा वहां रहूं तो मैं माया को साथ लेके जाना चाहूंगा। देखो शोभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम पिकनिक मनाने के लिए वहां नहीं जा रहे, तुम्हें पुलिस से छुपाने के लिए वहां लेकर जा रहा हूं। डैड, जो भी है तो घर ही ना। यार, तुम्हें कब और किस उम्र में अक्ल आनी है? डैड, वो बीवी है मेरी। ये बात मुझे भी अच्छी तरह से पता है। डैड, वो यहाँ पे मेरे लिए बहुत परेशान रही। अच्छी तरह जानता हूं कि उसे तुम्हारा कितना ख्याल है।
डैड आप माया को कब एक्सेप्ट करेंगे? जब वो अपनी हरकतें ठीक कर लेगी ना, तब मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। चलो बच्चे, अब देर हो रही है, आओ। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने शोभी को क्यों आने दिया अमृत? तुमने मना किया था? तुमने तो सिर्फ मुझसे बात की थी जवार। एक ही बात है अमृत। मुझे तुम्हारी नाराजगी की समझ ही नहीं आ रही। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था कि उसे मत आने दो, तो भी तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? ये फैसला मेरा नहीं था जवार। ये कैसे हो सकता है? अफजाल अंकल हर बात मुझसे पूछ के करते हैं। जवार, शोभी मेरा छोटा भाई है और उसकी भलाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो तुम्हें छोटे भाई का ख्याल है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। इसमें तुम्हारी बात की वैल्यू का क्या सवाल है? तुम अभी मेरी कोई बात नहीं मानो, तो बाद में क्या मानो? जवार, जो मामला तुम्हारा है ही नहीं, तुम क्यों बोल रहे हो उसके बीच में? तो क्या मैं फैमिली नहीं हूं? फैमिली होने का मतलब ये नहीं है जवार कि हर छोटे बड़े मामले में तुम अपनी टांग अड़ाओ। बदतमीजी मत करो अमृत। देखो, ये फैसला अब्बू का था और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक फैसला था। और प्लीज जवार, बराए मेहरबानी अब इस बारे में हम ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। देख रही हो अपने लाडले की हरकतें? क्या? इतनी मुश्किलों से उसे मैंने वापस बुलाया है और मेरे लिए वो और मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आखिर हुआ क्या है? मैंने उसे गेस्ट हाउस में छुपाने के लिए रखा था ताकि किसी को पता न चले। तुम्हारा साहबजादा वहां लोगों से मुलाकातें करता फिर रहा है। मुलाकातें? कैसी मुलाकातें? वो लड़की सुनैना, वो वहां उससे मिलने के लिए पहुंची हुई है। अभी ये चौकीदार का फोन था। ओह, सुनैना। अफजाल, उसका वहां क्या काम? भाई मुझे क्या पता, पूछो अपने लाडले से। वैसे हो सकता है उसे कोई जरूरी काम हो, इसलिए वो वहां चली गई हो मिलने। मुझ में तो आप हर वक्त पाबंदियां लगाती रहती हैं। अपने बेटे की बातें नजर नहीं आती आपको? वैसे जब भी बोलोगी फजूल ही बोलोगी। जाहिर सी बात है, सच्ची बात तो फजूल ही होती है। जरा अपने बेटे की हरकतें देखी हैं आपने? क्यों, क्या हो गया है मेरे बेटे की हरकतों को? क्या किया है उसने? वैसे तो आपने उसे गेस्ट हाउस में छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन सर लड़कियों से मुलाकातें कर रहे हैं। Oh, just shut up, माया। सच्ची बात बर्दाश्त करना वैसे भी बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं इसकी हरकतें? ज़बान कितनी लंबी है इसकी। वैसे बात ठीक कर रही है। साल, शोभी और कितने दिन उस गेस्ट हाउस में रहेगा? जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक उसको वहीं रहना पड़ेगा। हेलो, क्या?
कुछ करे ना। इतना आसान नहीं है शोभी का बाहर निकलना इस बार। आपने क्यों वापस बुलवाया था उसको? आपको पता था ना ये सब कुछ होना है, फिर क्यों बुलवाया था उसे? खुदा के वास्ते तुम मत शुरू हो जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। चुप हो जाओ। तो क्या अब हम कुछ नहीं करेंगे? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? बताए ना। कर तो मैं बात वकील से। हेलो जी, अफजाल हाशमी बोल रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस वहां पहुंच कैसे गई। मैंने पुलिस से मालूमात करवाई हैं। क्या कहा उन्होंने? पुलिस वालों को किसने खबर दी थी कि शोभी साहब उस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए? क्या ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस वालों को कौन खबर दे सकता है? ये किसी अंदर के बंदे का किया हुआ काम है। ये बात तो सिर्फ घर वालों को मालूम थी, बाकी इसकी खबर तो किसी को भी नहीं थी। पुलिस भी यही कहती है कि जिस किसने उन्हें इतला दी है उसने बड़े वसूख से कहा कि यह खबर पक्की है, और यह भी बताया कि वहां सिर्फ चौकीदार रहता है और किसी का आना जाना नहीं है। खैर, आप जल्द से जल्द जमानत के पेपर्स का बंदोबस्त कीजिए। अफजाल साहब, मर्डर का केस है, इतनी जल्दी जमानत नहीं हो सकती। अभी तो शोभी साहब को कस्टडी में रखना पड़ेगा, फिर क्या केस चलेगा। मगर कोई तो तरीका होगा ना कि जिसकी वजह से शोभी जल्द से जल्द बाहर आ सके। आपने शोभी साहब को बाहर भिजवाकर गलत किया था। क्या मतलब? अफजाल साहब, अगर शोभी साहब यहीं रहते तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता, लेकिन उनके बाहर चले जाने पर अदालत ने मफरूर करार दे दिया। अब केस लंबा चलेगा। अब उनकी जमानत या रिहाई इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। मान गई बेटे मैं तुम्हें। मैंने आपसे कहा था ना, मैं हर काम पक्का करता हूँ। हैरत है, उनमें से किसी को शक तक नहीं हुआ इस बात का। मैंने जाली ऐसा बुना था उन लोगों के इर्द गिर्द। लेकिन उन लोगों को अगर पता चल गया कि ये इत्तला, किसी को पता नहीं चलेगा अम्मी। और अगर फोन ट्रेस करवा लिया उन्होंने पुलिस के जरिए तो? अरे मेरी भोली अम्मी, मेरी प्यारी सी अम्मी, आप क्यों नहीं समझती कि उन लोगों की ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो पुलिस से ऐसा काम करवाएं। और वैसे भी आपका बेटा इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपने नंबर से इतला दे। और वैसे भी अम्मी, मैंने कहा था ना कि मैं काम हमेशा पक्का करता हूं। अब याद आ गया, क्यों ना उन्हें कॉल कर लूं। आफ्टर ऑल खैरियत मालूम करने का मौका मिल जाएगा। सुटेबल टाइम है। हेलो अंकल। अंकल, ये क्या हो गया? मॉम, आपकी चाय। बंद करो, बंद करो ये ड्रामेबाजी। क्या हो गया मॉम? सब ठीक तो है ना? जब तक तुम इस घर में मौजूद हो ना, कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब से इस घर में आई हो, एक के बाद एक मुसीबत खड़ी कर दी है मेरे बेटे के लिए तुमने। मॉम प्लीज, शुभी मेरा छोटा भाई है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो किसी भी मुश्किल में गिरफ्तार हो, वो भी मेरी वजह से। ये ढकोसले और ड्रामेबाजियां तुम किसी और के सामने करना। मुझ पे तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला, और ना ही मैं तुम पर यकीन करने वाली।
नहीं मॉम, मेरा यकीन करें, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम ही ने पुलिस को इत्तला दी है। नहीं मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? तुम जलती हो मेरे बेटे से। तुम उसे एक्चुअली खुश देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं और वो तुम्हारे प्लान की राह में रुकावट जो है। ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, प्लीज आप मेरी बात का एतबार करें। Yes, I made this blunder. I am the one who made it. बहुत बड़ी गलती की तुम पे तरस खाकर। मुझे क्या पता था, मुझे क्या अंदाजा था कि मैं एक सांप को दूध पिला रही हूँ। खुदा गवाह है, मैंने कभी आपके लिए या शोभी के लिए कोई मुश्किलात खड़ी करना नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहती थी कि शोभी पर कभी कोई मुश्किल ही ना पड़े। इसीलिए मैंने अब्बू को मशवरा दिया था कि उसको वापस ना बुलाए। You mean to say ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम मैंने और अफजाल ने क्रिएट की है? नहीं मॉम, मैं तो सिर्फ कि आप Just shut up. मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। दफा हो जाओ मेरी निगाहों के सामने से। Get lost. I said go. डैड मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकलवाएं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इतना आसान नहीं है। डैड मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे दुबई से ना बुलवाएं, आपने बुलवा लिया। अब देखें क्या हो रहा है। बजाय इसके कि तुम अपनी गलती को मानो, उल्टा मुझे बातें सुना रहे हो। डैड ये सब कुछ मैंने नहीं, दिलरुबा ने करा। किस बात की उम्मीद दिलाऊं तुमको अमृत? और क्या होगा मेरी झूठी उम्मीद से? क्या शोभी बाहर आ जाएगा? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? शायद जो तुम कह रहे हो वो सब कुछ ना होता। वो सबको बड़े आराम से बेवकूफ बनाती रही है, खास तौर पर तुमको। जो भी है वो, खुदा के वास्ते माया को तलाक दिलवा